हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीजन क्लासेस। एंड आज इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है। फाइनली आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें क्या डिस्कस करना है? कॉन्शियसनेस एंड बायोडाइवर्सिटी। वेरी फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बता दिया था कि जो हमारा ये फ्री स्टडी जोन चल रहा है, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि इस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। सो हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही चलने वाले हैं, बट बस ये कुछ टाइम की बात है। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद तो हमें डीपली पढ़ना ही है। ओके, सो आपके सिलेबस से टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स वगैरह जो है वो हट चुके हैं। तो हमारा ये लास्ट है कॉन्शियसनेस एंड बायोडाइवर्सिटी। तो गाइस चलें फिर अपना स्टार्ट करते हैं। एंड यस, उससे पहले आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दो। अगर हमारे साथ पढ़ना आपको अच्छा लग रहा है, आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दो। एंड यस, अगर कोई भी डाउट है आपको, आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। सो हमें देखना है कॉन्शियसनेस। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? ये बहुत कॉमन वर्ड है, हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। जब कोई बेहोश है तो हम लोग कहते हैं अरे वो कॉन्शियस नहीं है इस टाइम, या यू आर नॉट अबाउट कॉन्शियस अबाउट योर स्टडीज, अबाउट योर हेल्थ। मतलब चीजों को कैसे लेना है, आपके पास जो भी एक्सटर्नल चीजें हैं, जो इन्वायरमेंट उसमें क्या हो रहा है, उससे कैसे इंटरैक्ट करना है, उस पर कैसे रिएक्ट करना है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तो अगर उसको आप डिफाइन करो एक सेंटेंस में, तो आप लिख सकते हो दैट दिस इज द अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एंड ये फीचर क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। जैसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें ये रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। ओके, स्टिमुलाई, आई डोंट थिंक कि ये वर्ड से आप फेमिलियर नहीं होगे, बट स्टिल मैं बता दे रही हूँ दैट स्टिमुलाई कुछ और नहीं बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल फोर्स, फैक्टर्स या फोर्स जिस पर क्या करना है? रिएक्ट करना होता है। ऑन विच वन रिएक्ट, इसमें क्या होता है? रिएक्शन आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई खींच के थप्पड़ मार देगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा? या तो आप रोक के हटने वाले हो, या तो आप रिटेलिएशन में मारने वाले हो। तो वो थप्पड़ आपके लिए क्या हुआ? एक्सटर्नल फैक्टर हुआ, स्टिमुलाई हुआ। एंड जो आपने रिएक्ट किया, आप रोए, आप हट गए या आपने मारा, वो आपका रिएक्शन हुआ। सो दिस इज अ स्टिमुलाई। एंड ये जो एबिलिटी होती है सिर्फ और सिर्फ लिविंग के पास है, नॉन लिविंग के पास ऐसी एबिलिटी नहीं होती है। आप एक वॉल को जितना भी मार लो वो आपको कुछ कर नहीं सकती। हाँ, वो आपको अपने वजह से कुछ लग जाएगा, आप फिजिक्स में पढ़े होगे न्यूटन्स लॉ, वो बात अलग है, बट वो वॉल आपको मारने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्शियसनेस। हाँ, कॉन्शियसनेस में एक चीज आप ये रिलेट जरूर कर सकते हो कि व्हाट अबाउट दोस्त जो कोमा में है। कोमा में क्या होता है कि इंसान हाफ डेड बोलते हैं, हाफ डेड हो चुका है, कंप्लीट कोमा में है कोई, तो क्या उसमें बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है? नहीं, बॉडी रिएक्ट कर रही है। ठीक है, वो सारे स्टिमुलस पे नहीं कर रही है, इट्स ट्रू। वो आपके बोलने पे रिएक्ट नहीं कर रही है, वो आपके हंसने पे, आपके छूने पे नहीं रिएक्ट कर रही है, बट बॉडी रिएक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें जो भी पाइप्स के थ्रू फूड दिया जा रहा है, बॉडी उसको ले रही है, उनका हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, थोड़ा बहुत ब्रेन का कुछ हिस्सा एक्टिव है, तो बॉडी तो रिएक्ट कर रही है ना। सो कॉन्शियसनेस क्या हुआ? अल्टीमेट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुई लिविंग की। कैसा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो करेगा, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, प्रिमिटिव से प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हो वो भी करता है, चाहे आपका हायर कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो वो भी रिस्पॉन्ड करता है। चाहे आप प्लांट्स की बात करो, चाहे आप प्लांट्स की बात करो तो भी रिस्पॉन्ड करता है। अब क्वेश्चन उठा होगा प्लांट्स कैसे? प्लांट्स को हमने मारा, वो कहाँ में मारेगा? नहीं, ये पॉइंट नहीं है। वो स्टिमुलाई का जो मैंने एग्जाम्पल लिखा था वो तो एक एग्जाम्पल था ना। स्टिमुलाई मतलब सिर्फ ये थोड़ा होता है कि मारते, इसका मतलब ये है कि एनवायरमेंट में जो भी चीजें चल रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सनफ्लावर को देखो, सूरजमुखी उसका नाम दिया है हिंदी में, तो वो क्या करता है? जो फ्लावर होता है वो अकॉर्डिंग टू द सन घूमता है। तो ये घूमा, ये जो सनलाइट है इसके लिए स्टिमुलस की तरह एक्ट करी, और ये उसी की तरह मूव करने लगा, तो ये क्या हुआ? मोशन हुआ, एक तरह का रिस्पॉन्स हुआ, एक तरह का कॉन्शियसनेस हुई। उसी तरह से अगर आप कभी ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कर लो कि प्लांट को एक ऐसी जगह आप ग्रो कराओ जहां वाटर इधर कहीं मिले। ठीक है, मतलब बगल में छोटा सा पॉन्ड हो और ऊपर आपका ये प्लांट हो,
तो होगा क्या, ये रूट अंदर पेनिट्रेट करने के बजाय अल्टीमेटली इधर की तरफ मुड़ने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि रूट्स का क्या काम है, रूट्स को ये चाहिए कि वो वाटर उनको मिले और वो वाटर को वो पूरे शूट पे, पूरे प्लांट पे ट्रैवल करा दे, कंडक्ट करा दे। तो होता क्या है कि अब ये प्लांट नीचे जाएगा तो उसको ये लगेगा कि दैट दिस इज इजी कि हम इधर से चले जाए। तो इसमें क्या हुआ, ये जो रूट्स हुई, ये रूट्स एक्सटर्नल स्टिमुलस, यहाँ एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या था, वाटर था, हमने वाटर को यहाँ रखा तो उसके ऊपर इसने रिस्पॉन्स किया और ये इधर मूव करके चला गया। तो प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, प्रोकैरियोट्स भी करते हैं, यूकैरियोट्स भी करते हैं, यूनिसेलुलर भी करते हैं, मल्टीसेलुलर भी करते हैं। इसलिए ये क्या हो गया, डिफाइनिंग फीचर हो गया। और ह्यूमन का एक बहुत स्पेशल फीचर है, क्योंकि ह्यूमन क्या है, मोस्ट इवॉल्व्ड, हाईली कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट इवॉल्व्ड वर्ल्ड टू सम एक्सटेंट। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों बोला वो आपको क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे आप हमारे साथ ट्यून्ड अप रहोगे। तो जब आप 12th में आओगे, 12th में आपको हम इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, तो वहां पास आपको समझ में आएगा कि मोस्ट इवॉल्व्ड, हाईली कॉम्प्लेक्स, मतलब थोड़ी थोड़े इन सब में डिफरेंस है। तो फिलहाल हम बोलते हैं कि ह्यूमंस क्या है, काफी हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये हाईली कॉम्प्लेक्स हैं तो इनके अंदर एक बहुत मतलब ऐसा फीचर है जो किसी और में नहीं है, वो है सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दैट वी आर अवेयर विद आवर ओन सेल्फ्स। हमें सुबह के टाइम क्या करना है, दिन में क्या करना है, रात में क्या करना है, मुझे वीडियो किस टाइम बनाना है, आपको वीडियो कब देखना है, आपको उसको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, आपको पसंद नहीं आ रही है जो भी। तो ये क्या हुआ, आप दैट यू आर सेल्फ अवेयर विद योर ओन सेल्फ, आपके पास अपनी थॉट्स हैं, अपनी क्रिएशंस हैं, अपने व्यूज हैं। तो ये सारे फीचर्स सिर्फ आपको ह्यूमन से देखने को मिलते हैं। सो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द अल्टीमेट फीचर, या is the only feature that humans have and no one else has. Okay. Now the last point for today's video, and इस chapter का भी last topic है according to the revised syllabus, and it is biodiversity. तो व्हाट इज डाइवर्सिटी, अगर ये टर्म हम डाइवर्सिटी का पूछें, डाइवर्सिटी मतलब होता है विभिन्न विभिन्न प्रकार के, अलग अलग तरह का। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया, वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या यहाँ टर्म लिख लो स्पीशीज। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्पीशीज, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ प्लांट्स, या सारे ही ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो यहाँ पॉइंट ये है कहने का कि अगर हम अर्थ की बात करें, कंप्लीट अर्थ की बात करें, तो अभी तक जितनी डिस्कवर हुई है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दैट दिस इज द ओनली, नहीं, जितनी डिस्कवर की गई है, जितनी भी साइंटिस्टों ने, जो भी डिस्कवरर है, उन्होंने जो भी डिस्कवर किया है, तो अब तक उन्होंने जो डिस्कवर किया है वो आपका है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज। इतनी सारी स्पीशीज आ चुकी हैं, डिस्कवर हो चुकी हैं हमारे अर्थ पे, और इनमें से एनिमल्स जो है इस अर्थ पे ज्यादा है, एक्चुअली 70% जो है वो एनिमल का पोर्शन है इसमें, एंड बाकी जो आपके रिमेनिंग 30% है वो आपके अदर किंगडम्स हैं। ओके, सो 70% जो ये स्पीशीज हमने लिखी है 1.7 to 1.8 मिलियन, इसमें आपका ये क्या है, 70% इसमें एनिमल्स की स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये हो गया आपका बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है वो आपको, वो ये है कि एक्चुअल में देखा जाए तो ये सिलेबस से हटा दिया गया है, सिस्टमैटिक्स, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स वगैरह हटा दिया गया है। बट क्योंकि यहाँ टर्म बार बार मैं स्पीशीज यूज कर रही हूँ, एंड आई डोंट वांट कि आपको कंफ्यूजन रहे कि दैट व्हाट इज स्पीशीज, या आई नो कि आप हो इंटेलिजेंट माशाल्लाह से, बट फिर भी क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं, सो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमें जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो चीज एकदम क्लियर हो आप। ओके, सो स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए मैं आपको ये जो हायरार्किकल डिफरेंशिएशन है, या ग्रुपिंग है, या टैक्सोनॉमिक है,
उसका एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ बस, जिससे आपका ये स्पीशीज का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज होती है दैट दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी। तो अगर हम डिवाइड करना चाहें ऑर्गेनिजम्स को, तो उनको हम डिवाइड कर सकते हैं किंगडम में। किंगडम क्या होता है? किंगडम वो होता है जिसमें मतलब ऑर्गेनिजम्स के कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं कि हाँ ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इसमें इस टाइप के फीचर्स हैं। जैसे अगर हम प्लांट और एनिमल को लें, तो हम प्लांट और एनिमल को इस बेसिस पे डिवाइड कर लेते हैं कि ये अगर एनिमल है तो उसको मोटाइल होना चाहिए, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। प्लांट्स है तो उनका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, और उनमें जो लोकोमोशन तो मतलब होना ही नहीं चाहिए, उनकी जो मोटिलिटी है वो लिमिटेड हो। ओके, तो यहाँ पास क्या है, किंगडम में डिवाइड हो गया, प्लांट है, एनिमल है। वैसे तो ये चैप्टर आपको पढ़ना ही है 11th में, इसीलिए आई गेस कि वेरी फर्स्ट चैप्टर से हटा दिया गया होगा, बट ठीक है हम फिलहाल देख लेते हैं। देन आपका आता है फाइलम। फाइलम को आप डिवीजन भी बोल सकते हो। एक्चुअली फाइलम टर्म जो होता है वो प्लांट्स पे लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। देन आपका आता है क्लास। देन आपका आता है ऑर्डर। देन आपका आता है फैमिली। देन आपका आता है स्पीशीज। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपके एक किंगडम के सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, मतलब सारे के सारे प्लांट्स आ गए एक किंगडम में, प्लांट किंगडम में। देन इस प्लांट में फर्दर डिवीजन होता है, तो उसमें कई अलग अलग तरह के डिविजन्स आते हैं। प्लांट्स को हम लोग ब्रायो में एंड टेरिडो में एक्सेट्रा एक्सेट्रा भी डिवाइड कर लेते हैं। ये सारी चीजें आपको 11th में ही पढ़नी है, आपका एक चैप्टर है RH विटेकर का, वहां आपको पढ़ना है, तो वहां ये चीजें आएंगी। सो बस फिलहाल हमको इस पे फोकस करना है। तो प्लांट्स को आप इसमें डिवाइड कर लेते हो, देन वो फर्दर क्लासेस में डिवाइड होते हैं। ये मतलब जैसे ब्रायोफाइट्स है तो वो फर्दर क्लास में डिवाइड होगा, वो क्लास फर्दर ऑर्डर में डिवाइड होगा, देन वो फैमिली में एंड देन जीनस में, अल्टीमेटली स्पीशीज में। सो स्पीशीज क्या होती हैं, अगर हम इनको बायोलॉजिकली डिफाइन करना चाहें तो ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ग्रुप होती हैं। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो एग्जाम्पल देखो, अगर हम ह्यूमंस को होमो सेपियंस बोलते हैं साइंस में, मतलब बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, तो होमो सेपियंस में जब हमने ये टर्म लिखा, ये भी आपका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का है, जो कि लीनियस ने दिया था, कार्ल वॉन लीनियस ने दिया था। तो यहाँ पास क्या होता है कि हम जब भी किसी का भी बोटानिकल बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो उसमें हम दो टर्म देते हैं, दो नाम दे लेते हैं। एक होता है आपका स्पीशीज नेम, ये आपका हो जाता है स्पीशीज नेम, और ये होता है आपका जीनस नेम। स्पीशीज का हमेशा स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, जीनस को हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। जब ये बुक में मतलब इनको प्रिंट करना होता है इन नेम्स को, तो इटैलिक्स यूज करते हैं, अदरवाइज अगर आप उसे लिख रहे हो तो आप अंडरलाइन करते हो। ऐसा करने का ये वजह होता है क्योंकि हमें उसे अलग करके रखना है कि ये जो हमारा बोटानिकल नेम है, बायोलॉजिकल नेम्स है, जब वो सबके बीच में लिखा हो तो वो अलग से दिख जाए कि नहीं ये जो नाम है वो कॉमन नाम नहीं है, बल्कि ये बायोलॉजिकल नेम है, तो साइंटिफिक नेम है, तो इसलिए इनको अंडरलाइन करना या इटैलिक्स में करना जरूरी होता है। सो हम स्पीशीज की बात कर रहे थे, तो हुआ क्या कि होमो सेपियंस होते हैं, उसी तरह से आपके होमो निएंडरथैल्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, ये सब आप लोग को आगे देखना है। तो होमो सेपियंस क्या है, ये स्पीशीज है। तो ह्यूमंस की अगर हम बात करें, ह्यूमंस का ही नेम है क्या, तो ह्यूमंस आर एबल टू क्रॉस देमसेल्फ अमंग अनदर ह्यूमन। मतलब अगर एक मेल है तो वो मेल जो होगा वो हमेशा एक फीमेल ह्यूमन से ही क्रॉसिंग कराएगा, ऐसा तो बायोलॉजिकली पॉसिबल, और तब इनकी जो क्रॉसिंग होगी उसके थ्रू हमें एक नया इंडिविजुअल मिलता है। तो ये है बायोलॉजिकली पॉसिबल, बायोलॉजिकली पॉसिबल यही प्रोसेस है, ठीक है। ऐसा नहीं पॉसिबल है नेचुरली कि एक ह्यूमन की क्रॉसिंग हम किसी दूसरे एनिमल से करा के इंडिविजुअल्स को पा सकें।
आपको आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। मतलब अगर कैट है तो कैट हमेशा कैट के साथ क्रॉसिंग करती है और एक नया कैट देती है। कैट और डॉग क्रॉसिंग नहीं करा सकते, नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो स्पीशीज होती हैं ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ग्रुप्स होती हैं। एंड स्पीशीज जो होते हैं, जितने भी अलग तरह की स्पीशीज मौजूद हैं, वो क्या करते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। सो गाइस, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना एंड थैंक यू।